ठीक है, स्टार्ट करो। देखो ध्यान दो बेटा, आपका जो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं किसके बारे में आपको क्या करना, ठीक है। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपको बेटा जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। एक बात याद रखना, जीएसटी क्या है उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। सन 2017 से पहले, सन 2017 से पहले अपने भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसे खरीदते समय ना इंसानों को टैक्स देना पड़ता था, फिर चाहे वो इंसान छोटा हो फिर चाहे वो बड़ा हो, कोई भी टैक्स, मतलब तरह तरह के टैक्सेस होते थे, बहुत सारे टैक्स। अब यहाँ पे नीचे चार्ट देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे देखो चार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये चार्ट है। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लाइन से टोटल यहाँ पे देखो टैक्स का नाम लिखा हुआ है, देखो पूरा टैक्स का नाम है, ये पूरा बेटा टैक्स ही है। ये पहले अपने भारत में लागू था 2017 के पहले, 2017 के पहले इतने सारे टैक्स अपने भारत में लागू था। अब किसी बिजनेसमैन से अगर पूछा जाए कि तुम्हारे टैक्स का क्या नाम है, आधे लोगों को तो टैक्स का नाम ही नहीं पता रहता था कि मैं कौन सा टैक्स पे करता हूँ। अभी फिलहाल के लिए आप जो बेटा लाइट बिल भरते हो ना, लाइट बिल आप जो भरते हो ना वो महावितरण का लाइट बिल भरते हो, ठीक है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। लाइट बिल भरना है मतलब भरना है, बहुत कम लोगों को पता होता है। तो पहले 2017 के पहले अपने भारत में बहुत सारे जीएसटी वगैरह, मतलब ये टैक्स क्या करते थे, बहुत सारे टैक्स, ठीक। देखो पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाला है ये चैप्टर से, जीएसटी में से पक्का बोलता हूँ, ठीक है, आएगा ही आएगा। अब वो कौन सा ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं पता, हाँ, पर कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो पहला तो ये सारे टैक्स अपने भारत में लागू था, अपने को ये सब के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। पहली बात तो ये, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, अब ये सारे टैक्स को गवर्नमेंट ने हटा दिया, तो क्योंकि ये नाम लेते समय ना काफी लोगों को परेशानी होता था, कई लोगों को तो याद ही नहीं होता था कि वो कौन सा टैक्स पे करते, तो गवर्नमेंट ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। ये क्या सोल्यूशन निकाला, क्यों ना इन सारे टैक्सों को हटा करके सिर्फ एक ही टैक्स रखा जाए, और उस टैक्स का नाम क्या बेटा, जीएसटी। क्या नाम है, जीएसटी। याद रखना, आप पूरा का पूरा चैप्टर बेटा इसी के बारे में पढ़ने वाले हो, जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको जीएसटी के ऊपर है। तो जीएसटी अपने भारत में लागू हुआ था। अब जीएसटी कब लागू हुआ था ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है बेटा, याद रखना 1 जुलाई, कब, 1 जुलाई 2017 को अपने भारत में बेटा ये जीएसटी लागू हुआ था। एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है कि जीएसटी अपने भारत में कब लागू किया गया था, ठीक है, कब लागू हुआ था, वो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ये एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। अब जीएसटी इसका फुल फॉर्म है बेटा, पहले इसका फुल फॉर्म लिख लो। जी का तो मतलब पता है बेटा क्या होता है, गुड, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब 1 मार्क्स के बेटा कुछ भी आएगा, या तो जीएसटी कब लागू हुआ तो उसका डेट बताओ, या जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, गुड एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी अपने भारत में लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017। ये तुम्हारा एमसीक्यू का पहला 2 टॉपिक, ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ था और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी इसके आगे आप लोगों को पढ़ना है बेटा जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जीएसटी के अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब बेसिक बहुत है, जितना बेसिक पढ़ोगे उतना आप लोग को चैप्टर करने में आसानी होगा। तो पहले मैं छोटी मोटी चीजें मैं और बता देता हूँ कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के बारे में, ठीक है। चलो मान लो बेटा आप किसी दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाने के बाद में आपने कोई बुक को परचेस किया, कितना परचेस किया बेटा, बुक। अगर आप कोई बुक परचेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल बुक का प्राइस मान लो बेटा 500 रुपये, कितना रुपए है, 500 रुपीज, ये 500 रुपये में है। जब आप बुक खरीदने के लिए एक दुकान पे गए, आपने दुकानदार से बोला कि मुझे एक बुक दिखाओ, तो दुकानदार ने बोला कि इस बुक की कीमत कितनी बेटा, 500 रुपया। अब दुकानदार आपसे एक सवाल मतलब एक कहने वाला है कि क्या बोलता है कि मैं आपसे 500 रुपया मतलब बुक का तो लूंगा, साथ ही साथ में आपको इसके ऊपर आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। अब जीएसटी क्या होता है, जीएसटी ना बेटा कुछ रेट होता है, तो जैसे कि 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है। कभी भी जीएसटी 2% नहीं होता, जीएसटी कभी भी 3% नहीं होता, जीएसटी कभी 4% नहीं होता। अब बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन होते हैं कि जीएसटी में कौन कौन से टाइप पाए जाते हैं, तो जीएसटी में बेटा 4 या 5 प्रकार का होता है। अब ये मैं आपको बताता हूँ ना, पेज नंबर टर्न करो, पेज नंबर डायरेक्टली आ जाओ ना आप लोग, पेज नंबर 84 पे, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84। अगर पेज नंबर 84 पे ध्यान से देखोगे ना, आपको यहाँ पे देखो जीएसटी का टैक्स लिखा हो, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इतने सारे जीएसटी होते हैं। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, ध्यान रखना बेटा, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं होता। 0 5, बहुत बच्चे बोलते 3 नहीं हो सकता, क्या नहीं होने वाला, 5 रहेगा। 12 है बेटा, 11 नहीं होता, 10 नहीं होता, 8 नहीं होता, 7 नहीं होता, एक बोलते ना फिक्स है, कितना, 0 5
12, 18 और 28। तो जीएसटी में टोटल 5 रेट होते बेटा, 5 होते। अब 5 में से कोई भी रेट आपके ऊपर लागू होता है। अब कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे ऊपर कौन सा रेट लागू हो रहा है? तो मैं ये भी आपको जैसे छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान रखना बेटा कि 5 रेट में से ऐसी चीजें जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता। मतलब या आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि जो आप डेली लाइफ में यूज करते, फॉर एग्जाम्पल देखो मिल्क, दूध, हर लगभग देखा जाए तो 99% के घरों में रोज दूध आता है। खाने का सामान, गेहूं, दाल, चावल वगैरह, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में काफी ज्यादा जरूरत है। तो ऐसी चीजों पे ना बेटा जीएसटी का जो रेट होता है ना वो 0% होता है। एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑफ मिल्क? मिल्क के ऊपर जीएसटी का रेट कितना होता है? आपको ये सब याद करना पड़ेगा। ऐसी चीजें जो आपके लाइफ में डेली यूज करते हो बेटा, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी पे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, नमक, नमक के बिना तो बोलते हैं नमक हर इंसान के 100% नमक जरूरी है। नमक के बिना मतलब कुछ काम होने वाला नहीं है। तो नमक आपके लाइफ में काफी कंपलसरी है। तो सॉल्ट के ऊपर में जीएसटी का रेट कितना होता है? अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, कौन सा? या तो 0, या तो 5, या तो 12, या तो 18, तो 28। अब ये सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट पे जीएसटी का रेट कितना होता है? 0। अब चलो एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखो 0% किन किन चीजों पे लगता है, देखो लिखा बेटा, लाइक फूड, कौन कौन सा फूड? ग्रेन बोलते ना, गेहूं आपका जो बेटा, गेहूं, दाल, चावल, फ्रूट, फल वगैरह, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, इतने सारी चीजों के ऊपर, पॉट्स, मटका जो भी होता है वो भी, इतने सारी चीजों के ऊपर जीएसटी का रेट कितना होता है बेटा? 0 होता है। ये सारी चीजें याद करके रख लो, एमसीक्यू में कहीं से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बेटा। लेकिन ज्यादातर खाने पीने चीजों के भी कितना होता है? 0। तो कौन कौन सा चीज होता है? ज्यादातर एग्जाम्पल कौन सा तुम्हारा ये रहेगा बेटा, मिल्क रहेगा, सॉल्ट रहेगा, या तो वेजिटेबल या फ्रूट। 4 एग्जाम्पल ध्यान रखना, कौन सा? फ्रूट, ग्रेन भी है, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट। कुछ कट टफ नहीं है, कर सकते हो। टोटल 5-6 नाम दिया हुआ है। ये सारी चीजों के ऊपर जीएसटी का रेट कितना होता है? 0। मैं क्या करके पूछूंगा भी जीएसटी का रेट किस पे कितना पाया जाता है, तो नाम अच्छे से जरा याद करो। चलो, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। अब 0 के बाद में आता है 5%। अब ये 5% में क्या होता है? अब ध्यान से सुनो बेटा, 5% मतलब वह जीएसटी जो आपके लाइफ में जरूरी तो नहीं है बेटा, फिर भी लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? एग्जाम्पल देखो बेटा, देखो लिखा रहेगा आपके लोगों को, एलपीजी सिलेंडर, गैस। पहले के जमाने में तो गैस नहीं था, तो पहले कैसे खाना पकाते थे? मतलब इतना कंपलसरी भी नहीं कि अगर तुम्हारे घर में गैस है तो ही खाना बनेगा। बहुत सारे लोग तो चूल्हे पे भी बना सकते हैं। तो ये चीजें लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट नहीं करता बेटा, इसके लिए सिर्फ जीएसटी तुमसे वसूली जाती है 5%। और कौन सी चीजें? टी, चाय। चाय नहीं, चाय अगर नहीं पियोगे तो बेटा मर नहीं जाओगे। हाँ, पानी अगर बोलते तो मान सकते थे, पानी की जगह पे जीएसटी कितना रहेगा बेटा? 0, क्योंकि पानी आपका इंपॉर्टेंट है। बट टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बहुत लोग तो टी भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते। तो यहाँ पे जीएसटी कितना है? 5% है। मतलब कहने का मतलब क्या पता है, जैसे जैसे आप सोचोगे ना कि हाँ आपके लाइफ में ये नहीं हो, एसी, एसी बेटा, एसी के बिना आजकल तो देखोगे तो शायद ही बहुत कम लोग, 25% लोग घर में एसी लगा होगा। 25 क्या, 10% लोग के घर में एसी लगा होगा 100 में से। 90% पब्लिक तो ऐसी रहती है। तो एसी के ऊपर में जीएसटी हो सकता है, शायद बेटा वो तुम्हारा इसमें रहेगा 18 में, या 18 या 28 में होगा, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 28 में ना, हाँ 28 में। तो ऐसी चीजों में जीएसटी आपसे मतलब मजबूत वसूली जाती है। ठीक है, चलो 5% में कौन कौन सा नाम है वापस देखो। 5% में क्या बेटा? सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, और कौन सा बेटा? हाँ, फ्रोजन वेजिटेबल, स्पेसिस, स्वीट, इतनी सारी चीजों का नाम दिया हुआ है। ये सारी चीजें आप लोग याद कर लो बेटा। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसके ऊपर जीएसटी आपसे वसूली जाती है। ठीक है, अब 12% किस चीजों पे लिया जाता है? बटर, किसी घर में बटर बनता है टाइम पे? बटर है तुम्हारे घर पे, अमीर लोग हो ना, बटर। ठीक है, चलो बटर, और कौन सी चीज बताओ? घी, बहुत सारी चीजें, ड्राई फ्रूट है, जाम है, ठीक है, जली, सॉस, पिकल्स, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। देखो मोबाइल फोन याद करो बेटा, इंपॉर्टेंट अंडर, मोबाइल फोन में कितना जीएसटी बेटा? 12%। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूंगा, पेपर में जाने से पहले एक बार एग्जाम्पल पूरा देख लेना। एमसीक्यू मतलब कहीं से भी आ सकता है। पहला एमसीक्यू तुम्हारा डेट हो सकता है, या तो उसका फुल फॉर्म हो सकता है, या तो जीएसटी में कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं, और जीएसटी में कौन से मतलब आइटम्स के ऊपर, खाने के ऊपर में कितना जीएसटी ले सकते हैं, ये सारी चीजें। अब 18% किसके ऊपर होता है वो भी देख लो। 18% पढ़ लोगे, खुद ही समझ में आ जाएगा बेटा। देखो परफ्यूम दिया हुआ है, परफ्यूम कौन लगाता है? सीसीटीवी, हाँ आप लगाते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, कंप्यूटर, ये सारी चीजें सब है। तो ये सारी चीजों के ऊपर में 18% जीएसटी वसूली जाती है। चलो ठीक है, 28% किसके ऊपर बेटा? वही कार वगैरह, तो कार हो गई, एसी, वॉशिंग मशीन, ठीक है, तंबाकू प्रोडक्ट, बहुत सारा चीजें, फ्रिज वगैरह सब करके, मोटरसाइकिल,
ठीक है। तो पेपर में जाने से पहले ये सारे एग्जाम्पल को एक बार बाय हार्ट कर लेना और ध्यान रखना कि कौन से पे कितना % जीएसटी वसूला जाता है। चलो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। वापस से एक बार रफली ध्यान दे बेटा। जीएसटी अपने भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या बेटा? गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी टोटल कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला कितना था? जीरो, मतलब कितने रेट का होता है? 0 रेट, 5 रेट, 12 रेट और कितना? 18 रेट। अच्छा कितना? हाँ 28। तो टोटल 5 रेट है। और खाने पीने के ऊपर में कौन सा कितना रेट पाया जाता है वो तुम्हारे चार्ट में बताया गया। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने बाय हार्ट की। अब जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो ठीक है, पहले हम लोग उसके बारे में समझते हैं। मैं आपको रफली बताता हूँ। तो एक बात और बेटा, कभी कभी ना एक मार्क्स से क्वेश्चन में एमसीक्यू आता है। आप लोग कभी भी कोई सामान खरीदते हो ना बेटा, आप लोग देखोगे उसके प्लास्टिक के ऊपर में आपसे एमआरपी करके लिखा होता है, कुछ एमआरपी लिखा होता है ना। क्या लिखा होता है? एमआरपी, कि वो कितने का है, 100 रुपए का है कि 200 रुपए का है। एक बात याद रखना, कभी कभी कोई पूछता है ना कि जीएसटी बेटा कैलकुलेट किसके ऊपर करते हैं? जीएसटी कैलकुलेट किसके ऊपर किया जाता है? कैलकुलेट मतलब कि जो समझो कि यहाँ पे हम लोगों ने कोई मार्कर खरीदा, तो मार्कर का भी एक एमआरपी रहता है, एक दाम रहता है। क्या उसके ऊपर हम जीएसटी निकाल देंगे? नहीं बेटा, जीएसटी ना कभी भी एमआरपी के ऊपर नहीं निकाला जाता, बल्कि बेटा सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। ये तुम्हारा एमसीक्यू का एक पॉइंट है बेटा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है कि तुम कितने में बेच रहे हो, उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो कभी भी जो जीएसटी होता है ना बेटा, वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, एमआरपी के ऊपर कैलकुलेट नहीं करते। क्या हुआ? ठीक है चलो। तो जीएसटी हम लोग कैलकुलेट किसके ऊपर करते हैं बेटा? एमआरपी के ऊपर नहीं, बल्कि सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। आप लोग कभी भी मार्केट में जाते हो ना, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो, तो कभी भी ध्यान रखना बेटा, जितने का एमआरपी रहता है ना, उतने में आप लोगों को नहीं बेचा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप कोई नोटबुक खरीद रहे हो, देख लो नोटबुक के ऊपर कुछ लिखा रहता है, बेचते कुछ और में। 25 में रहता है तो 45 का बिकता है, या 50 का रहता है तो 25 का, मतलब फिक्स नहीं होता। एमआरपी के ऊपर वो लोग नहीं बेचते। तो कुछ कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं। तो याद रखना, कभी भी जीएसटी हम लोग किसके ऊपर, जीएसटी आप लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? सीलिंग प्राइस के ऊपर, एमआरपी के ऊपर कैलकुलेट नहीं करते। अब जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो चलो, मान लो हम लोग कोई बुक खरीद रहे हैं। बुक का दाम कितना बेटा? 500 रुपया। अब 500 रुपया यहाँ पे बुक का प्राइस है, यानी 500 रुपीज। अब दुकानदार बोलता है कि मैं आपसे 5% का जीएसटी लूंगा। कितना परसेंट बेटा? 5% का जीएसटी। अब 5% मतलब कितना, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर ये कैलकुलेट सीख गए ना, तो 2 मार्क्स का आंसर आप कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलो ठीक है, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बुक का प्राइस कितना है? 500 रुपया। दुकानदार क्या बोलता है बताएं? 500 रुपया तो तुमको देना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ में 5% तुमको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। अब 5% मतलब कितना, तो जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पे देखो, जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए ना बेटा, यहाँ पे लिखना पड़ता है अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है रुपीस, अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते हैं? अब याद रखो कि बुक का प्राइस कितना है बेटा? 500 रुपया। कितना है? 500। तो यहाँ पे ऐसे लिखने का 500 गुणे कितना % जीएसटी वसूला जा रहा है? 5। अब यहाँ पे 5। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताया था 90 में, कि कभी भी अगर परसेंटेज होता है ना, मतलब नीचे कितना आता है? 100। ये मैंने चीजें बताई थी। तो इस तरीके से आप लोग जीएसटी क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो। ठीक है, आगे देखो, ये 2 जीरो को, ये 2 जीरो को काट दो, कौन बचा? 5 और 5, 5 5 जा 25, यानी कि आपको उसको 25 रुपीज और पे करना पड़ेगा। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 525 रुपीज, यानी 525 रुपीज आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे बेटा जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। बहुत ईजी है, कठिन नहीं है। जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने का सामान बेचा जा रहा है, उसमें क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके नीचे 100 से डिवाइड कर दो। एक और देखो, चलो फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम लोगों ने कोई टीवी खरीदा। ठीक है, टीवी, चलो टीवी नहीं, मोबाइल खरीद लो। मोबाइल पे शायद हमारा जीएसटी कितना? 12% था ना। मोबाइल पे 12% था ना जीएसटी एग्जाम्पल में। चलो मान लो कोई एक मोबाइल हम लोगों ने खरीदा। मोबाइल का दाम है बेटा 20,000। ठीक है, 20,000। और मोबाइल के ऊपर जीएसटी कितना बेटा? 12%। तो 12% मतलब कितना? कैलकुलेट कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे रफली अभी बता रहा हूँ, बाकी हम लोग सॉल्व करेंगे तो अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे पहले अमाउंट है, इसको ऊपर लिखो, 20,000 मल्टीप्लाई कितना % है? 12। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर, देखो 2 का मल्टीप्लाई 12 में, 12 2 सा 24, कितना जीरो बचा? 1 2 1 2, मतलब 2,400। मतलब तुमको 2,400 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। पहले तुमको कितना देना था बेटा? 20,000। मतलब ये 20,000 तो तुम पे करोगे, ऊपर से तुमको इतना जीएसटी भी देना पड़ेगा। कितना? 2,400 रुपया।
बताओ टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 22,400 बेटा। ये टोटल अमाउंट है विथ जीएसटी, जीएसटी के साथ में। तो कभी कभी पेपर में आपसे ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा कि मतलब कि यहाँ पे कोई सामान इतने का है, 12% जीएसटी, तो बताओ टोटल कितने रुपए में तुमको ये पड़ेगा। तो ये हमारा जो पड़ा बेटा 22,400 रुपया, ये टोटल जीएसटी के साथ में है। अब कभी कभी पेपर में क्या पूछा जाएगा कि समझो कि यहाँ पे कोई ये मार्कर है, अब समझिए मार्कर 25 रुपीज का है। अब आपको पेपर में पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो मार्कर है ना बेटा, ये आपको टोटल समझो कि 100 रुपीज की, मान लो ये 100 रुपीज की है। अब दुकानदार से तुम पूछोगे इसके ऊपर जीएसटी कितना परसेंट है, तो दुकानदार आपसे क्या बोलता है पता है कि मैंने इसमें जीएसटी पहले से ही ऐड कर दिया, तुमको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। मतलब जीएसटी के साथ में तुमको ये कितने का पड़ा बेटा? 100 रुपीज का। अब इसमें क्वेश्चन क्या था पता है, बताओ कि इसका सेलिंग प्राइस कितना था। अब मैंने इसको 100 रुपए में बेचा, लेकिन जीएसटी के साथ में बेचा, तो बिना जीएसटी के इसका दाम कितना था? अब जैसे कि जीएसटी के साथ में कितने का था? 22,400। बिना जीएसटी के कितने का था? 20,000। तो अभी कभी कभी पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि अगर इस मार्कर का दाम 100 रुपया जीएसटी के साथ में है, तो बिना जीएसटी का मार्कर का दाम कितना था वो पता करके बताओ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला बेटा, तो उसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे कैसे इसको करना। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लंबा है, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ठीक है, वो भी आपको लोग बुक में करने वाले। तो इस तरीके से आप लोग जीएसटी बेटा कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि मान लो कि आप कोई मोबाइल खरीदते हो 20,000 का, वापस से ध्यान दो, मैं इसी को एक बार और घुमा फिरा के बता रहा हूँ। मान के चलो कि 20,000 का एक मोबाइल आप परचेस खरीद रहे हो। समझो कि मैं दुकान पे गया, मैंने दुकान पे जाने के बाद एक मोबाइल पसंद किया, मैंने दुकानदार को बोला कि भाई साहब आपने मोबाइल का दाम कुछ ज्यादा बताया, थोड़ा डिस्काउंट करके कुछ दो ना, कुछ छूट उठ तो दो। तो दुकानदार मेरे को क्या बोलता है, अच्छा ठीक है चलो मैं आपको 5% का छूट दे देता हूँ। दुकानदार ने क्या बोला कि मैं आपको 5% का छूट दूंगा। तो 5% का छूट मतलब कितना? अब दुकानदार कुछ कम करके दे रहा है ना आपको। अब 5% मतलब कितना, तो वो कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे 5% बेटा मतलब कितना, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 अपॉन कितना 100। ये 5% क्या बेटा? डिस्काउंट है। क्या ये? डिस्काउंट, यानी आपको छूट दे रहा है कि आप 5% मैं आपको छूट देता हूँ। 5% मतलब कितना? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 2 5 10, कितना जीरो बचा? मतलब टोटल कितना आया? 1,000 रुपया। मतलब दुकानदार मेरे को क्या कहना चाहता है कि तुम 1,000 रुपया मुझे कम करके दे सकते हो। अब बताओ मेरे को मोबाइल कितने का पड़ा? 19,000। अब दुकानदार अपना गेम खेलना चालू करता है, वो क्या बोलता है, अब भैया मैं तुमके इसके ऊपर 12% का जीएसटी लूंगा। किसके ऊपर? 12% का जीएसटी। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो गया। पहला क्या कि मैंने डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट निकालने के बाद इसके ऊपर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है बेटा। तो इस तरीके से कभी कभी पेपर में दो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर आपसे डायरेक्ट जीएसटी पूछेगा तो जैसे कैलकुलेट करते थे ना वैसे ही, लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मैं आपको 5% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद में जितना अमाउंट आएगा ना बेटा, यानी दुकानदार मेरे को कितने का बेच रहा है? 20,000 का था, 1,000 रुपये छूट दिया, तो कितना बचा? 19,000, यानी 19,000 रुपये का मेरे को बेच रहा है। तो अब दुकानदार बोलता है कि मुझे 12% का जीएसटी उसके ऊपर चाहिए। किसके? 19,000 रुपए के ऊपर। तब मुझे वापस से 19,000 के ऊपर जीएसटी आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। याद रखना 2 टाइप से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक क्वेश्चन तो करके बताओगे? हाँ ठीक है, चलो चलो नहीं रहने दो। मान लो बेटा कोई वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन, उसका बेटा सीलिंग प्राइस दुकानदार है मेरे को बेच रहा है 40,000 रुपए में, ठीक है। दुकानदार बोलता है कि मैं आपसे इसके ऊपर में जीएसटी का रेट जो है ना बेटा वो 20 नहीं 18% लेता हूँ। कितना? 18%। तो बताओ मेरे को वो सामान कितने का पड़ेगा? वॉशिंग मशीन का दाम कितना है? 40,000 रुपए। दुकानदार बोलता है मैं आपसे 18% का जीएसटी भी लूंगा। तो ये पता करके बताओ कि मुझे वॉशिंग मशीन कितने में पड़ेगा? क्विक फास्ट फटाफट करो। एक मोबाइल होना चाहिए था यार, जम नहीं रहे। हाँ 7,200, तो वो तो ऊपर का पैसा हो गया ना जीएसटी। तो टोटल कितने में पड़ेगा मेरे को? कितना? 47,200। पक्का ना? कितना यार सबका? नहीं निकाले?
कैसे अलग अलग आ रहा है? अब करो, अभी इतना इतना तुम लोग को नहीं आता है। ये बेटा 7,200 रुपये, ठीक है। 7,200, हाँ 7,200 रुपया वो मेरे से क्या ले रहा है बेटा? जीएसटी ले रहा है, यानी ये जीएसटी का क्या बेटा? रकम है, ठीक है। अब इतना रुपये मेरे से एक्स्ट्रा लेगा, और मशीन कितने का था? 40,000, यानी उसमें ये जोड़ोगे ना बेटा कितना? 7,200, तब तुमको मिलेगा 47,200, यानी इतने में आपको क्या पड़ा? वॉशिंग मशीन विथ जीएसटी। तो जीएसटी के साथ में आपको ये इतने का पड़ा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले बेटा? जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 में आपको यही करना है, 4.2 में कुछ अलग करना है, वो मैं बताता हूँ क्या करना है। फिलहाल के लिए 4.1 में आपको इतना करना है, तो जीएसटी कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है? जीएसटी के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज, ठीक है। देखो जीएसटी ना बेटा आपके पेपर में फिलहाल के लिए बुक में मतलब 2 टाइप का बताया गया, लेकिन जीएसटी जो होता है ना बेटा 4 टाइप का होता है। पहली बात तो जीएसटी के अंदर पहला एक होता है बेटा सीजीएसटी, एक होता है बेटा एसजीएसटी, एक होता है बेटा यूटीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। इतने सारे जीएसटी आपके पेपर में सिर्फ 2 ही दिया हुआ, आपको सिर्फ इनके बारे में ही पढ़ना है। इन लोगों के बारे में बहुत रेयर है ये, इसमें का ये वाला जो है ना यूटीजीएसटी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया, बाकी आईजीएसटी का नामो निशान नहीं है। बट जीएसटी के इतने सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, मैं एक करके मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये होता क्या, ठीक है। सी मतलब क्या होता है बेटा? सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बड़ा होता है। स्टेट मतलब होता है राज्य, जैसे महाराष्ट्र बेटा स्टेट है, एक स्टेट का, ये स्टेट के ऊपर लागू होता है। और सीजीएसटी जो होता है बेटा वो सेंट्रल के ऊपर लागू होता है। ये सेंट्रल बहुत बड़ा है, स्टेट बोलते हैं ना कि भाई ये सेंट्रल है और ये क्या होता है? स्टेट। इसका फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स। सी मतलब क्या होता है? सेंट्रल, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। इसका क्या बेटा हो जाएगा बेटा? स्टेट गुड। हाँ तो ये 2 चीजें, पहले मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद में उसके बारे में। चलो ठीक है, अब यहाँ पे सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुना बेटा। अगर जीएसटी का रेट आपको 10% दिया गया है ना, 10%, तब ये दोनों लोग क्या करते बेटा? जीएसटी का बेटा आधा होता है। अगर जीएसटी 10 है ना तो सीजीएसटी टोटल 5 लेता है और एसजीएसटी टोटल 5 लेता है। मतलब इसके बाद में जितना रहेगा ना ये दोनों इसका आधा आधा करते हैं। इसके बाद में 10 था तो ये कितना लेगा? 5, और ये कितना लेगा? 5। अब पेपर में कई बार सवाल पूछा जाता है कि अगर जीएसटी का रेट 10% है, 10%, तो ये पता करके बताओ कि सीजीएसटी का रेट कितना होगा। तो सीजीएसटी का बेटा ना 5 होगा। कितना? 5। एसजीएसटी कितना होगा बेटा? ये भी 5 होगा। इस हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो याद रखना बेटा, अगर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी तीनों में से अगर एक भी चीज आपको निकालनी है ना तो निकाल सकते हो, तीनों में से अगर एक के बारे में पता है। अब देखो ये दोनों इसका आधा होता है तो ये इसका क्या होगा? डबल। मान के चलो ये 5 है, ये कितना? 10। मान के चलो ये 20 है तो ये कितना? 40। अगर ये 20 है तो ये कितना? 20। अगर ये 40 है ये कितना? 40। ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। ये दोनों इसका क्या होता है? आधा। लेकिन ये इसका क्या होता है बेटा? डबल। ये भूलना नहीं। अब जैसे यहाँ पे मान के चलो अगर जीएसटी बेटा तुम्हारा 100 रुपया है, क्या ये? रुपया, रुपीस बोल रहा हूँ, रुपीस। अगर जीएसटी 100 रुपया है तो ये दोनों कितना कितना लेंगे? 50 और 50। तो ये भी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे पेपर में बोला जाता है कि अगर जीएसटी का रेट 100% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा ये, ठीक है। अगर ये 100 इसका है रुपीस, ये कितना रहेगा? 50 और 50। अब एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा, आपको 2 शब्द देखने को मिलेगा, एक का नाम है रेट और एक का नाम है बेटा अमाउंट। एक बात याद रखना, रेट में ना बेटा परसेंटेज की बात होती है, अमाउंट में पैसे की बात होती है। रेट मतलब क्या होता है? रेट, जैसे मैंने आपको बताया ना 0%, 5% और कौन सा था? 12 और 18 और 28, ये रेट है बेटा। अगर रेट की बात होती है ना यानी वहां पर परसेंटेज की बात हो रही है। अमाउंट मतलब क्या होता है? पैसा।
तो बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, अमाउंट और रेट में क्या फर्क है। अमाउंट मतलब बेटा पैसा, अब 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, ये क्या है, अमाउंट है, क्या ये अमाउंट। लेकिन रेट थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। तो ये दोनों चीजें बेटी अलग अलग है, लेकिन मैं इतने सारी चीजें आपको बताया। अभी बेटा ये यूटीजीएसटी क्या होता है, इसके बारे में समझो। यूटीजीएसटी, ऐसा कोई देश जहां पे बेटा कोई सरकार नहीं पाई जाती है ना, वहां पे ये जीएसटी लागू होता है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, आपके पेपर में आपके बुक में क्वेश्चन है वो चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ बेटा एक ऐसा कंट्री, मतलब एक ऐसा बोलते हैं, मतलब एक ऐसा जगह है वहां पे ना कोई सरकार नहीं है बेटा। इसके लिए वहां के लोग जो टैक्स पे करते हैं ना बेटा, वहां पे यूटीजीएसटी पे किया जाता है बेटा, ठीक है। यूनाइटेड करके इसका फुल फॉर्म कुछ होगा, यूनाइटेड स्टेट करके, मैं बताता हूँ, मेरे को भी इसको याद नहीं है, यूनाइटेड करके कुछ है। ये रुको जरा, एक क्वेश्चन दिया था, कहाँ पे है यूटीजीएसटी का, यूटीजीएसटी, हाँ पेज नंबर 93 पे, पेज नंबर 93 पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 मिला। प्रैक्टिस सेट पेज नंबर 93 पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, देखो लिखा बेटा चंडीगढ़ करके, यूनाइटेड टेरिटरी। देखो लास्ट में यहाँ पे क्या पूछा है, यूटीजीएसटी निकालो, क्या निकालो, यूटीजीएसटी। इसका फुल फॉर्म देखो लिखा, यूनाइटेड, सॉरी यहाँ देखा नहीं, यूनियन टेरिटरीज, तो इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कहाँ पे लागू होता है बेटा, जहाँ पे कोई सरकार नहीं होती। ये सीजीएसटी और एसजीएसटी बेटा ये क्यों लागू है पता है, क्योंकि अपने भारत में सरकार चलती है, इसके लिए यहाँ पे ये वसूला जाता है। ऐसा कोई स्टेट जहाँ पे सरकार नहीं चलती ना बेटा, वहाँ पे ये लागू होता है। ऐसे बहुत भी है, मतलब और चंडीगढ़ के अलावा भी ऐसे 6-7 कुछ 6-7 लोगों प्लेस का नाम और है, ठीक है। गूगल पे सर्च मारोगे ना कि यूटीजीएसटी कौन कौन सी जगह पे लागू है, तो लगभग आपको 6-7, बीकानेर करके एक प्लेस है, वहाँ पे भी ये लागू होता है। तो 6-7 प्लेस का नाम है, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका बेटा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। अब अगर यूटीजीएसटी निकाला जाता ना बेटा, तो यूटीजीएसटी आपको डायरेक्ट निकालना है। यूटीजीएसटी का इन दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है, ध्यान रखना बेटा। पेपर में अगर पूछा जाएगा कि यूटीजीएसटी निकालो, तो डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे यूटीजीएसटी निकालना। अब समझे बेटा, जो जीएसटी होता है ना, ये अपना सारा का सारा पैसा पता है इसको देता है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये अलग देश में है, ठीक है, जहाँ पे सरकार नहीं चलती। तो इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको पेपर में पढ़ना है, आपको ज्यादा इन दोनों के ऊपर फोकस करने का, इसका और इसका। तो ये दोनों बेटा इसके आधे होते हैं, दिमाग में बैठा के रखो। और ये इन दोनों का क्या होता है, डबल होता है। और आई मतलब क्या होता है बेटा, इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब एक इंटीग्रेटेड करके होता है। इंटीग्रेटेड ये आईजीएसटी कब कब लागू होता है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर में बेटा ना 2 टाइप पाए जाते हैं। अगर समझो कि आप ना स्टेट के अंदर में, फॉर एग्जांपल लखनऊ और कानपुर, अच्छा ये दोनों एक ही प्लेस के अंदर आते हैं ना बेटा, कौन सा नाम है वो, यूपी। यूपी के अंदर कौन आता है, लखनऊ और कानपुर, दोनों एक ही जगह बेटा। तो अगर आप एक ही देश में रह के, मतलब एक ही जगह पे अगर रह के तुम व्यापार करते हो ना बेटा, व्यापार करते हो, तो यहाँ पे आईजीएसटी ना उन सब चीजों पे लागू नहीं होता। आईजीएसटी मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप समझे भारत में रहते हो, बिजनेस कर रहे हो लंदन में, अमेरिका में, मतलब यहाँ से कोई सामान अलग देश से क्या करते हो, मंगवा रहे थे, अलग है, लंदन, अमेरिका, जापान वगैरह, वहां से कोई सामान मंगाते ना बेटा, तो वहां पे आपको ये जीएसटी देना पड़ता है। कौन सा, आईजीएसटी। आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको रफली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि पेपर में कोई पूछता है अगर कि जीएसटी के टाइप्स कितने, तो टोटल 4 होते हैं। फिलहाल के लिए अपना जो 2 मेन है बेटा वही है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और एक इसका तो एक ही है। बाकी आईजीएसटी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है, ये बाहर का देश का होता है, ठीक है, बाहर देश का। तो ये ध्यान रखना बेटा, अगर एक ही स्टेट के अंदर में रह के तुम कोई बिजनेस करते हो ना बेटा, तो ये चीजें वहां पे लागू नहीं होती है। अगर तुम अलग अलग देश में अलग अलग देश में, जैसे हम लोग रहते हैं मुंबई में, और तुम बिजनेस कर रहे हो, समझो कि तुम्हारे लखनऊ में गया, लखनऊ बोलो, हाँ लखनऊ, हाँ स्टेट के बाहर भी चलेगा। जैसे अपना ये महाराष्ट्र और यूपी, ये अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में रहेगा तो भी चलेगा। जैसे एक ही जगह पे, जैसे यहाँ पे थाना, हम लोग कहाँ पे रहते, थाना कुर्ला देखे हो, तो ये एक मतलब एक ही प्लेस के अंदर है ना, ये महाराष्ट्र के अंदर आता है ना। तो ऐसी जगह पे ये लागू नहीं होता है। ये लागू आपको कब करने का है, जब कहीं अलग स्टेट में तुम व्यापार करोगे तब। जैसे असम, ठीक है, ये अलग, और जैसे पंजाब, हाँ हाँ, तो ये सारी चीजें दिमाग में बैठा के रखना। तो आपको इसके बारे में ध्यान नहीं देना है, बस इतना समझ के रखना, बस नॉलेज के लिए बता कि वो होता क्या है, ठीक है। चलो वापस से ध्यान दो, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या बेटा, गुड सर्विस टैक्स,
जीएसटी कब लागू हुआ है? ठीक है, ठीक है। जीएसटी किन किन मतलब ये टैक्स का डबल होता है, सीजीएसटी का और किसका बेटा? एसजीएसटी का, ठीक है। और जीएसटी के टोटल कितने रेट पाए जाते हैं? 5 रेट पाए जाते हैं। पहला रेट कितना है? 0, 12, 5, 12, 18 और 28, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका बेसिक नॉलेज है, इतना आप लोगों को पढ़ना है। अब आप लोग पेज ओपन करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर अभी आ जाओ, पेज नंबर 82 पे आओ बेटा, 82। पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 यहाँ पे अभी आपको जीएसटीआई इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 2021 में पूछा गया था बेटा, 2021 में 1 मार्क्स के लाया था। तो मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। 27 ABCDE 1 2 3 4 H 1 Z और 5। ठीक है, चलो पढ़ने मन नहीं कर रहा तो घर पे चले जाए। मैं कब से जरूर देख रहा हूँ यहाँ आनाकानी कर रही है। ठीक है, ये ध्यान दो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी क्या होता है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखो जीएसटी क्या होता है पहले इसके बारे में समझो, ठीक है। जीएसटी बेटा ना यहाँ पे आप लोगों को देखो उसका फुल फॉर्म लिखा रहेगा बेटा, जीएसटी का। तो पेज नंबर, हाँ, गुड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फुल फॉर्म है। पूरा फुल फॉर्म याद करके रख लो बेटा हर एक चीज का। अब इसके बारे में आपको बेसिक जान लो कि ये होता क्या है। ध्यान से सुनो बेटा, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, ये बिजनेस वालों के लिए है, जो किसी के यहाँ पे नौकरी करते हैं उसके लिए नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आपको लगता है कि आप काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हो, तो आप लोगों ने बेटा इनकम टैक्स का रेट सुना होगा। जो इनकम टैक्स किसी के भी घर पे छापा पड़ता है, तो किसी के भी घर पे छापा पड़ता है, आपके पास में काफी ज्यादा पैसा जमा करके है, तो वो सारा का सारा ना ब्लैक मनी कहा जाता है। ब्लैक मनी कहा जाता है, कब कहा जाता है पता है? अगर तुम्हारे पास में ये नहीं होगा तो ये एक ऐसा नंबर है ना बेटा, जो तुम्हारी पहचान है कि जितना भी तुमने पैसा कमाया है ना वो व्हाइट मनी है। अब ये होता क्या है, अगर किसी की साल भर की सैलरी बेटा 20 लाख से ज्यादा, किसी बंदे को लगता है कि 20 लाख से ज्यादा वो कमाता है साल भर का, तो उसे ये नंबर लेना कंपलसरी है। अगर आप ये नंबर नहीं लेते हो तो आपका जो पैसा होगा ब्लैक मनी के अंदर काउंट किया जाता है, ये लेना कंपलसरी है। इसके अब पेपर में पहला सवाल आता है, जीएसटी इन टोटल कितने डिजिट का होता है? तो 15, पूरा काउंट करोगे ना बेटा 15 आएगा। 15 आपकी बुक में जितने एग्जाम्पल है 15, तो जीएसटी इन टोटल 15 डिजिट का होता है। अब ये लेना कंपलसरी क्यों है बेटा? अब ये किसके लिए कंपलसरी होता है? आम इंसान के लिए, बिजनेसमैन वालों के लिए, बिजनेसमैन वाले के लिए। और किनको लेना चाहिए? कौन सा बिजनेसमैन? जिसकी जो बोलते हैं ना 1 ईयर की सैलरी 20 लाख के आसपास या उससे ऊपर होनी चाहिए, उनको ये लेना कंपलसरी है। अब इस नंबर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको बेटा 2 नंबर दिख रहा होगा, 27। फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में हो, तो महाराष्ट्र का एक कोड है बेटा 27, ये कोड है। महाराष्ट्र में जितने लोग बिजनेस करते हैं ना बेटा, अगर उनके पास में ये नंबर है तो उनका स्टार्टिंग का 2 अक्षर सेम होगा, 27। 27 क्या दर्शाता है? स्टेट का कोड। हम लोग महाराष्ट्र में, यूपी का कुछ और रहेगा, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोड होता है। तो ये 27 अपने महाराष्ट्र का कोड है। अगर पेपर में आ भी गया ना बेटा 27 कौन सी स्टेट का कोड है, कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, ऑब्वियसली महाराष्ट्र का ही पूछेगा, तो आपके अगर अदर कंट्री का पूछने वाला है नहीं, तो 27 कौन है बेटा? ये आपके स्टेट का कोड है। कहाँ का कोड है? जीएसटी। अब स्टार्टिंग का ना बेटा ये जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये ना पैन कार्ड का नंबर होता है, पैन कार्ड का नंबर। मेरा भी पैन कार्ड है बेटा, मेरे पैन कार्ड का देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पैन कार्ड का नंबर है।
तो ये पैन कार्ड का नंबर, अगर समझो कि कोई बंदा बिजनेस करता है ना, तो उसका जो पैन कार्ड होता है ना, उसके पैन कार्ड की मदद से ये नंबर बनाया जाता है। ये मेरे पैन कार्ड का नंबर है। स्टार्टिंग का जो बेटा आपको दिख रहा है, ये 5 अक्षर एबीसीडी का होता है और 4 नंबर होता है और लास्ट में एक एबीसीडी का अक्षर होता है। इस तरीके से पैन कार्ड के अंदर टोटल 10 डिजिट होते हैं, टोटल 10 डिजिट होता है। तो जीएसटी-IN जो होता है बेटा, इसके अंदर देखोगे ना बेटा, यहां से लेके यहां तक का ये पैन कार्ड का नंबर होता है। स्टार्टिंग का 2 अक्षर क्या होता है, स्टेट का कोड होता है। उसके बाद में पूरा कितना होता है बेटा, ये क्या होता है, पैन कार्ड का नंबर। किसका पैन कार्ड का नंबर, जो ये लेना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे घर वालों, तुम्हारे पापा अगर ये नंबर लेना चाहते हैं तो उनके पैन कार्ड का ही मतलब ये नंबर बनाया जाएगा। अब यहाँ पे इतना होने के बाद में आपको ये 1 दिख रहा है बेटा, 1 ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में आपका रोल नंबर होता है, मेरा रोल नंबर 1 है, 2 है, तो मतलब ये जो 1 है ना, ये बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है। और ये जो जेड दिख रहा है बेटा, जेड ये फिक्स होता है, ये हर का मतलब ये सभी का फिक्स होता है। जितने भी महाराष्ट्र में अपने लोग हैं, बंदे लोग जो ये कोड लेके चलते हैं ना बेटा, ये सबका फिक्स होता है। कभी कपड़े खरीदने अगर थाने वाने गए रहोगे ना, अगर दुकान के बाहर ध्यान से देखो रहोगे ना बेटा, ये नंबर लिखा रहता है जीएसटी-IN करके। कभी अगर जाओगे मॉल वॉल में कहीं भी जरा ध्यान से देखना, किसी भी दुकान के बाहर आपको, ज्यादातर ये वड़े पाव की दुकान या फिर बड़ी जो कुंज बिहार का वड़ा पाव है बेटा, वहां पे भी देखोगे ना, आपको साइड में आपको ये नंबर दिख जाएगा, जीएसटी-IN करके नंबर दिखेगा ही दिखेगा। कभी तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया हो, कभी अगर नोटिस करोगे ना आपको देखने को मिलेगा। बस वड़ा पाव पे ध्यान दोगे। चलो, स्टार्टिंग का दो डिजिट स्टेट का कोड होता है, बीच का 10 नंबर ये पैन कार्ड का नंबर होता है, इसके बगल में जो 1 होता है बेटा वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसके बाद में जो जेड होता है बेटा वो सबका सेम रहता है, बट बोलते हैं ना एक सिंबल है जो फिक्स होता है, और लास्ट में जो 5 होता है ना बेटा, ये वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन मतलब क्या, आपके मोबाइल में रिचार्ज करवाते बेटा, उसका भी कुछ वैलिडिटी रहता है कि 26 दिन का रिचार्ज करवा रहे हो, 28 दिन का रिचार्ज करवा रहे हैं। अगर पापा के पास में गाड़ी कार वगैरह है ना बेटा, तो उसका इंश्योरेंस करके होता है, तो मतलब एक वैलिडिटी होती है, ठीक है, कि तुम्हारा ये पैन कार्ड कब तक चलने वाला है। तो मतलब इसका एक डेट रहता है, मतलब हर साल में, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, बट जहां तक मैं जानता हूँ ना, इस नंबर को ना बेटा रिन्यू कराना पड़ता है। जैसे आपको गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है ना, 1-1 साल में एक्सपायर होता रहता है, उसको रिन्यू कराना पड़ता है। वैसे ये नंबर है बेटा, ये जो 5 है ना, ये इसकी वैलिडिटी बताता है कि इसकी वैलिडिटी कितनी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो याद रखना बेटा, वापस से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग का 2 डिजिट स्टेट का कोड होता है, बीच का 10 जो होता है पैन कार्ड का नंबर होता है, 1 जो होता है इसके बाद का जो नंबर होगा 1, 2 कुछ भी, वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और इसके बाद जेड होता है बेटा, वो फिक्स होता है, और लास्ट में जो नंबर होता है वो क्या होता है, वैलिडिटी होता है। ये बताता है कि तुम्हारा जीएसटी-IN नंबर कब तक वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल की समझो कि मैं व्यापार करता हूँ, मैंने आज 19 मतलब आज रक्षाबंधन के दिन 19 तारीख को मैंने ये लिया, तो क्या पता अगले साल तक इसका वैलिडेट हो। तो ऐसा करके मतलब ये कोड है कि कब तुम्हारा वैलिड है। देखो नीचे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में देखोगे सेम है बेटा। अच्छा मतलब क्या क्या चीजें कॉमन है इसके अंदर, 27 कॉमन है। ये मैंने कौन सा कॉमन किया बेटा, ऊपर का कॉपी किया था, तो यहाँ पे 27 है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर हो तुम, तो स्टार्टिंग का तो 2 अक्षर सेम ही रहेगा, और बीच का 10 जो है वो किसका नंबर है, पैन कार्ड का, तो वो अलग रहेगा बेटा, सबका सेम नहीं रहता। अब उसके बाद में देखो क्या लिखा था, 1 मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, और जेड मतलब क्या, ये तो फिक्स है तुम्हारा, और लास्ट में क्या दिया बेटा 5, ये क्या था तुम्हारा वैलिडिटी। देखो लास्ट लिखा हुआ बेटा, ध्यान से पढ़ लो। 27 क्या है, स्टेट कोड, 10 देखो 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर, 1 देखो लिखा हुआ बेटा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में देखो जेड क्या लिखा बेटा, यूनिफॉर्म फॉर ऑल, मतलब बोलते सबके लिए क्या है, सेम है, और लास्ट में क्या लिखा है 5 देखो लिखा है, क्या लिखा है, वैलिडिटी ऑफ जीएसटी-IN। तो इतनी सारी चीजें जीएसटी-IN के बारे में मैंने बता बेटा, और कुछ नहीं पूछेगा। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो पहला तो ये जीएसटी-IN में कुल कितना डिजिट होता है, दूसरा चीज महाराष्ट्र का स्टेट कोड क्या है जीएसटी में 27, ठीक है, 27 के बाद में पैन कार्ड का नंबर कितना होता है, 10 होता है, उसके बाद का जो नंबर होता है 1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये जो जेड होता है ये सबके लिए क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, कॉमन होता है, और लास्ट में जो होता है उसका वो वैलिडिटी होता है। तो ये मैंने आपको बताया बेटा जीएसटी-IN नंबर, और ये किनको लेना कंपलसरी है, जो बिजनेस करते हैं वो, और जिनकी ईयर की टर्नओवर है, मतलब जो एनुअल जो सैलरी है वो 20 लाख के आप आसपास या 20 लाख के ऊपर होने चाहिए, उनको ये लेना पड़ेगा, अदरवाइज उनका जो पैसा घर में जमा करके रखा गया है वो सारा का सारा ब्लैक मनी के अंदर काउंट होगा। चलो बेटा, अभी HSN ना, ठीक है, HSN मतलब हार्मोनिक करके कुछ दिया होगा। चलो अभी पेज नंबर टर्न कर दो, HSN के बारे में जो बोल रहे हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। HSN कहाँ पे है ये, पेज नंबर 32 के
82 पे, हाँ देखो 82 बेटा नीचे लिखा हुआ है ना। HSN क्या होता है बेटा, HSN, HSN बेटा देखो क्या होता है, HSN का फुल फॉर्म क्या है बेटा, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो फुल फॉर्म सबका याद करके रखो बेटा, ध्यान रखना HSN का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। चलो ठीक है, अब HSN के बारे में पढ़ने की कोशिश करो। HSN क्या होता है बेटा, HSN एक कोड है, कोड जो ये बताने की कोशिश करता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। चॉकलेट, वेफर, पार्ले जी बिस्कुट, कोई भी सामान अगर आप परचेस कर, फिलहाल वो टीवी क्यों ना बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसके पीछे कोड वर्ड लिखा होता है, एक नंबर लिखा होता है बेटा। वो नंबर ये बताने की कोशिश करता है कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। देखो नंबर से ना कंप्यूटर में टाइप भी करना आसान होता है, इससे आसानी से प्रोडक्ट की डिटेल्स निकल जाती है। तो HSN कोड बोलते हैं। HSN कोड क्या होता है, किसी भी नंबर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का। फॉर एग्जांपल जैसे आपका नाम अगर डाले तो आपका पूरा बायोडाटा आ जाए, जैसे आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर क्यों है, आधार कार्ड के नंबर से आपका पूरा बायोडाटा पता कर सकते बेटा। वैसे ये नंबर जो है ना, अभी आपके आधार कार्ड से नंबर से आपका नाम, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, पूरा का पूरा बायोडाटा आ जाता है। सेम ऐसे HSN कोड है। HSN कोड जो है ना बेटा, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। वो जो कोड होता है, जैसे कंप्यूटर में टाइपिंग करते ही ना, ये पता करके बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या। तो ये सारी चीजें होती है, इसे HSN कोड बोलते हैं। ये पेपर में आज तक पूछा नहीं गया, बट फिर भी याद रखना HSN कोड का फुल फॉर्म क्या है। और HSN कोड क्या, HSN जो है बेटा क्या है, कोड है वो। अच्छा पेपर में यहाँ पे आपको पेज नंबर 82 पे एक चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे पेज नंबर 82 पे यहाँ पे ये चार्ट दिख रहा है। ये बेटा पेपर में आएगा ना, 4 मार्क्स से लाएगा। बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी है। ये चार्ट मैं आपको बताना सिखाऊंगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 या 4.2 में आई थिंक है, मेरे ख्याल से 4.2 में है, आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है 4.2, हाँ 4.2 में ये 4.2 में ना आपको ये बनाने को बोला जाएगा कि अपने मन से ये बनाओ। इसका नाम क्या है तो लिखा बेटा, टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड परचेज। टैक्स इनवॉइस, इससे हम लोग अपनी भाषा में बिल बोलते हैं। अगर थाने वाने में गए रहोगे तो आपको दुकानदार ने बिल दिया होगा बेटा प्रिंटिंग करके, तो वो बिल होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स इनवॉइस नंबर। ये बिल है बेटा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ना बनाना पड़ेगा, पेपर में 4 मार्क्स के लिए आता है। और कैसे बनाना है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो बताऊंगा, बहुत ईजी है, आसानी से बना सकते हो। ये इसका 2 क्वेश्चन पेपर में आज तक पेपर में कभी आया नहीं है, ध्यान रखना। बोर्ड में अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं बेटा, और आएगा तो 4 मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाएगा, बहुत ईजी है। तो जब हम लोग हल करेंगे ना तो मैं आपको यहाँ पे इसको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो, सीरियल नंबर मतलब तुमने टोटल कितना सामान खरीदा, टोटल कितना नंबर है बेटा 5, यानी मैंने कोई 5 सामान खरीदा। अब सीरियल नंबर के बाद बेटा HSN कोड दिख रहा है, ये पेपर में आपको लिख के दिया जाएगा कि HSN कोड इतना है। आपको लिखने अपने मन से कुछ भी उल्टा से लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में लिखा रहेगा, HSN कोड लिखा रहेगा, प्रोडक्ट का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। HSN कोड देखो लिखा हुआ है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, मैंने कौन सा 5 चीज खरीदा। पहले नाम क्या बेटा, पेड़े, इसके बाद चॉकलेट, इसके बाद आइसक्रीम, ब्रेड, बटर, टोटल शांत रहे, टोटल कितना चीज है बेटा, ये बेटा जाओ 5 चीज, 5 का पहले सीरियल नंबर, उसके बाद में HSN कोड, उसके बाद में प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद में बेटा हम लोग बोलते हैं ना कि तुमने कितना खरीदा, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, क्या बोलते हैं अपन इसको, क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के पहले देखो रेट लिखा हुआ है, मतलब तुमने कितना खरीदा। तो यहाँ पे पेड़े मैंने कितना खरीदा बेटा, 400 रुपए पर केजी। कितना, 400 रुपए पर केजी। ध्यान से सुनो, 400 रुपए पर केजी, मतलब 1 किलो का दाम 400 रुपया, लेकिन मैंने खरीदा कितना, 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। तो आधा किलो का दाम कितना हुआ, 200 रुपया ना। तो टैक्सेबल अमाउंट मतलब कितना बेटा, 200 रुपये। तो ऐसे 200 रुपये करके लिखा हुआ है। अब GST का रेट उसने लिखा बेटा, GST का रेट आपको पेपर में देगा। देखो CGST का रेट कितना, 2.5 है, देखो लिखा है बेटा 2.5। HGST में कितना, 2.5 है। तो 2.5 ये, तो बताओ GST कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5। GST 5 है तभी तो आधा आधा है। तो पेपर में ये आपको बताना मैं समझाऊंगा, ये पेपर में आपको कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है, अच्छा आसानी से कर सकते हो। इसके लिए कौन कौन सी चीजें कंपलसरी होती है, एक सीरियल नंबर होता है बेटा, HSN कोड होता है, प्रोडक्ट का नाम होता है, और इसका रेट, दाम कितना है, क्वांटिटी कितना है, और उसका GST कितना है, और CGST और HGST, ये सारी चीजें बहुत ईजी है। पहला वर्ड क्या होता है बेटा, सीरियल नंबर, उसके बाद क्या होता है HSN कोड, उसके बाद में नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद में बेटा रेट, फिर क्वांटिटी, फिर उसके बाद में टैक्स, मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितने का तुमको पड़ा, और उसके बाद में
टैक्सेबल अमाउंट मतलब क्या होता है बेटा, सीलिंग प्राइस, और कितने का तुमको पड़ा तो उसके ऊपर में जीएसटी आता है, और जीएसटी में जीएसटी नहीं आता बेटा, कौन आता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और दोनों को जोड़ जाड़ के तुमको टोटल दाम बताया जाता है। तो लगभग तुम्हारे 8 या 9 कॉलम आपको बनेंगे, और इस तरीके से आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। चलो, और ऊपर देखो आपको इस तरीके से एक देखने को मिल रहा है बेटा, सप्लायर करके, जैसे आप लोग लेटर लिखते हो ना बेटा कुछ, सप्लायर मतलब क्या होता है कि ये बिल तुमने कहाँ से जनरेट किया। अगर तुम थाने से कोई सामान खरीदते हो बेटा, तो वहां का एड्रेस का नाम, सप्लायर का पूरा नाम। इनवॉइस नंबर मतलब क्या होता है, बिल का एक नंबर। आप लोगों का जो आपके स्कूल में बेटा देखे रहोगे ना, एलसी करके, एलसी होता है ना, एलसी, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है बेटा, हर एक पेपर का एक नंबर होता है बेटा, पेपर का नंबर। आपके नोटबुक का नंबर नहीं होता, क्योंकि आपके नोटबुक रद्दी के भाव है। लेकिन अगर आपका जो रिजल्ट होता है ना बेटा, रिजल्ट वो बहुत ज्यादा कीमती है। उसके लिए इंसान क्यों दौड़ता है पता है, क्योंकि उस पेपर की बहुत, वो जो रिजल्ट का पेपर होता है ना बेटा, वो कोई आम पेपर से नहीं बनता है, उसका एक नंबर होता है, और जिसके ऊपर में अगर आपको नंबर दिख गया ना बेटा, बहुत ज्यादा कीमती होता है। कभी कभी आपकी गली में देखो चंदा मांगने आते हैं, तो उसके ऊपर भी नंबर लिखा रहता है, 49 नंबर, 50 नंबर करके, तो ऐसा नंबर उसे इनवॉइस नंबर बोलते हैं। तो इस बिल का भी एक नंबर होता है, वो लिखना पड़ता है, और आपको जीएसटी आई नंबर लिखना पड़ता है बेटा। अगर तुम बिल बना के दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी मतलब साल भर की सैलरी कुछ ज्यादा अच्छी खासी है, तभी तुम बिल बना रहे हो। तो जीएसटी आई नंबर, और लास्ट में तुम्हारा ये इनवॉइस डेट, ये बिल तुमने कब खरीदा। आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसमें 2 चीजें ज्यादातर अक्सर ऐड हो जाती है, पहला तो डेट और दूसरा टाइमिंग। तो टाइमिंग इसके यहाँ पे नहीं इशू है, बट डेट इशू है। क्या क्या चीजें आनी चाहिए बेटा, सप्लायर, सप्लायर मतलब कि ये सामान तुमने कहाँ से खरीदा, उसका पूरा एड्रेस। उसके बाद में उसका इनवॉइस, इनवॉइस नंबर मतलब उस बिल का जो नंबर है वो कितना है। उसके बाद में जीएसटी आई नंबर क्या होता है, मतलब जीएसटी आई नंबर किसका, तुम्हारा नहीं बेटा, जहाँ से तुमने सामान खरीदा है उसका। और उसके बाद में ये बिल तुमने कब बनवाया, मतलब कब तुमने जाके शॉपिंग किया, उसका डेट। इतनी सारी चीजें वहां पे आनी चाहिए बेटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस नंबर। अभी मैंने जितना भी पढ़ाया ना बेटा, ये 4.1 के लिए था, अभी 4.2 बाकी है, 4.3 बाकी है, 4.4 बाकी है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको 4.1 के बारे में बताया। तभी 4.1 हम लोग ठीक है बाद में कभी स्टार्ट करेंगे। 4.2 उसमें अलग फॉर्मूला है, 4.3 उसमें भी अलग फॉर्मूला है, 4.4 उसमें भी अलग फॉर्मूला है, सब में अलग अलग है। बच्चे इसलिए इसको ज्यादातर ऑप्शन में रख देते हैं, बट उतना ऑप्शन में रखने की कोई चीज है नहीं। अगर 4.1 पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी है। 4.1 में सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आपको पता है बेटा, जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हो, अभी मैंने निकालना बताया कि कोई सामान इतने का जीएसटी कितना होगा, जोड़ जाड़ के निकाल देना। सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल सकते हो अगर तुमको जीएसटी पता है तो। यही सारी चीजें आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 के अंदर करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये करने वाले हैं।